कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हो भी गया है। क्या कुछ कहेंगे इजराइल और अमेरिका? देखिए, हम कहना ये चाहते हैं जंतर मंतर से भारत की धरती के साथ कि हमारे लीडर को जो आपने मारा, हमारे लीडर सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे, हमारे लीडर उन मजलूमों के लीडर थे जिनके साथ इस ज़मीन पर, इस धरती पर नाइंसाफ़ी हो रही थी। हमारे लीडर उनके साथ थे जो हिंदू थे, वो चाहे बांग्लादेश में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, या पाकिस्तान में हो रही थी, या दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में हो रही थी। वो लीडर सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, वो लीडर ह्यूमन राइट्स के थे, इस देश में इंसानियत का पैगाम थे। आपने मारकर उनको शहीद कर ये समझाया है कि भारत का या दुनिया का मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। हम आपको पैगाम देना चाहते हैं, आपने हमको और मजबूत कर दिया। अब आप जहाँ कहीं भी हमें दिखाओगे, अगर हमें लगेगा कि आप अमेरिका की और इजराइल की आइडियोलॉजी से हो, हम आपको मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने दोबारा ये कोशिश की कि हमें शी और सुन्नी को बांटने की, हमें आपस में लड़वाने की, तो याद रखिए आपको हिंदुस्तान में भी मारेंगे, आपको पाकिस्तान में भी मारेंगे, आपको इजराइल में भी मारेंगे, आपको ईरान में भी मारेंगे। आप हमारे लोगों में घुसकर पॉलिसी बनाते हो, हमारे लोगों के साथ मिलकर उनको अपना बताते हो, और फिर हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हीं के साथ आप गद्दारी करते हो। आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका में भी नहीं छोड़ेंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये जो जंग है, तीसरा वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से हो जाए। इस बार हम आर और पार की लड़ाई पर हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है, अब हम आपको दिखाएंगे अपनी ताकत, और हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को मारा था, उससे बुरी मौत देंगे तुम्हें। हिटलर ने तो सिर्फ आपको गैस के चैम्बर में जलाया था, हम आपकी बॉडी के 500 टुकड़े कर देंगे, 1000 टुकड़े कर देंगे, और फिर दुनिया को ये बताएंगे कि देखो जो लोग आतंकवादी होते हैं और जो आतंकवाद को क्रिएट करते हैं, उनका क्या हश्र होता है। अमेरिका, इजराइल आतंकवादी हैं, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर, अभी क्या लगता है, ईरान ने पहले भी बोला था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ भी होता है तो फिर जिहाद होगा। हम कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पूरे दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका की आइडियोलॉजी और इजराइल की आइडियोलॉजी से मिलता हुआ इंसान कहीं भी दिखेगा या कोई संगठन दिखेगा, उसको ज़मीन से पूरी तरह से नस्ते-नाबूद कर देंगे। मतलब अभी लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल होनी चाहिए। अब जब आपने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया तो अब बचा ही क्या है, और क्या पैगाम देना चाहते हो? हम अमेरिका को, इजराइल को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, देखिए कहाँ तक पहुँचा देंगे उनको। उनके लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकारें बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। हमने पूरी तरीके से ईरान को पूरी तरीके से परमिशन दे रखी है, मारिए आप। पूरे दुनिया का शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी सब आपके साथ है, आप अटैक कीजिए। इस इजराइल और अमेरिका और ये ईरान की जो वॉर हुई है, इसमें मुस्लिम कंट्रीज की बड़ी भूमिका देखने को मिली, सब ने खुलकर साथ दिया उन लोगों का। मैं वही तो बता रहा हूँ। आप देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने कतर पे अटैक किया, ईरान ने यूएई पे अटैक किया, ईरान ने सऊदी पे अटैक किया। जो हमारे दुश्मन हैं हम उनको भी मारेंगे, जो हमारे बीच में छुपे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे जो कोई भी हमारे खिलाफ है। और ईरान के जो हमारे लीडर हैं जिनको आपने रोजे की हालत में शहीद किया, याद रखिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने तीसरे विश्व युद्ध को पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया है। कहीं पर भी पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल से मिलती हुई आइडियोलॉजी होगी, उसको हम ख़त्म करेंगे, उसके संगठन को ख़त्म करेंगे।